औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद की जाती है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले मैं 5 लेक्चर दे चुका हूं और हर लेक्चर की जो बुनियाद थी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर थी। मैं आपको मीथेन, ईथेन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इन पांचों के बारे में पढ़ा चुका हूं और हर एक ग्रुप के मैंने दो दो लेक्चर्स बनाए ताकि आपके लिए भी आसानी हो। उनके डिस्प्लेड फॉर्मूले भी बनाए और उनके स्ट्रक्चर फॉर्मूले भी बनाए, शॉर्ट स्ट्रक्चर फॉर्मूले भी मैंने बनवाए ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो आज इसी तरह मैं ईस्टर समझाऊंगा जो कि लेक्चर नंबर 5 का पार्ट 2 है। तो ईस्टर्स जो है, ईस्टर्स की डेफिनेशन मुख्तलिफ तरीकों से की जाती है। ईस्टर्स की जो बुनियादी डेफिनेशन है वो ये है कि ईस्टर्स हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अल्कोहल ग्रुप, इन दोनों के मिलाप से जो है ना, इन दोनों को मिलाएंगे तो तीसरी जो इन दोनों की मिलावट से बनेगी वो ईस्टर्स कहलाएगी। तो ईस्टर्स के जर्नल फॉर्मूले से हम इसको थोड़ा वाज़ेह करके बयान कर देते हैं। हम कार्बोक्सिलिक एसिड का जर्नल फॉर्मूला क्या है? RCOOH प्लस। और इसी तरह अल्कोहल का जर्नल फॉर्मूला क्या है? ROH। तो यहां पर मैं लिख देता हूं CARBO, कार्बो एक्जेलिक एसिड, ACID प्लस। ये है अल्कोहल, ALCOHOL, अल्कोहल। जब इनको हम आपस में मिलाते हैं तो नतीजे में हमें दो चीजें मिलती हैं, एक ईस्टर्स और दूसरा पानी बनता है। दूसरे नंबर पे हमें क्या मिलता है? पानी। अच्छा, ईस्टर्स कैसे बनेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ईस्टर्स में जो ये RCOO है, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? R के साथ। और ये जो HO है ये हाइड्रोजन, और इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये पानी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पानी। तो चलिए इसे हम जर्नल फॉर्मूले के तहत ही लिखते हैं, RCOO। तो हम यहां पर लिखेंगे RCOO, और फिर ये वाला R लिखकर ऊपर से कंप्लीमेंट लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि ये दोनों मुख्तलिफ भी हो सकते हैं एक दूसरे से। वो जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको जो है ना अंदाजा हो जाएगा कि ये मुख्तलिफ कैसे होते हैं एक दूसरे से। और साथ साथ में एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक हाइड्रोजन यहाँ है, तो ये दो हाइड्रोजन हुए और एक ऑक्सीजन, H2O, पानी भी साथ में बन जाता है। तो ये ईस्टर्स है, ESTERS, ईस्टर्स प्लस वाटर। अब इनके नाम बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूं, इनका नाम कैसे बनता है, यानी कि इनके नाम को पहचानना कैसे है और इनका नाम कैसे बनता है। हम ये बात जानते हैं, इसमें दो हिस्से होते हैं इनके नाम को बनाने के। मैं आपको वाज़ेह तौर पर वो दोनों हिस्से समझा देता हूं। कितने हिस्से होंगे? दो हिस्से होंगे। अच्छा, पहला हिस्सा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। कौन सा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हम जानते हैं CARBOXYLIC। एक है कार्बोक्सिलिक और दूसरा है अल्कोहल, ALCOHOL, अल्कोहल। अब कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल के नाम हम कैसे बनाते हैं? हम जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक के ग्रुप के आखिर में ओल आता है, मतलब मीथानोल। जैसे फर्ज कर लो हम मीथानोल कर देते हैं, तो मीथानोल अल्काइल में शिफ्ट होगा। किसमें? जब ये रिएक्शन कर देते आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन, तो मीथानोल जो है ना वो अल्काइल फैमिली में चला जाएगा। किसमें शिफ्ट होगा? अल्काइल, मतलब इसके आखिर में अल्काइल लग जाएगा। तो हम मीथानोल को कैसे लिखेंगे? मीथाइल। इथानोल को मिथाइल, इथाइल कर देंगे। प्रोपानोल को प्रोपाइल कर देंगे। पहला हिस्सा हम इसको चेंज करेंगे, अल्कोहल ग्रुप को हम पहले रखेंगे, इसे पहले रखा जाता है, पहले रखा जाता है। और दूसरे नंबर पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम जो है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में फर्ज कर लो मैं मीथानोल में से हम इथानोइक एसिड रख देते, इथानोइक एसिड।
इथानोइक एसिड मैंने आपको मिसाल बताई, फॉर्मूले अभी तक नहीं लिखे, तो हम इसका जो OIC जो है, इथानोइक एसिड को OIC हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और OIC की जगह हम लगा देंगे ATE। OIC की जगह क्या लगा देंगे? ATE लगा देंगे, इनका नाम बन जाएगा। तो समझो क्या, फर्ज कर लो हम ये दोनों बनाते हैं और इसका फॉर्मूला भी लगा देते हैं। तो फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या है? इथानोइक एसिड, इथानोइक में मीथ ईथ, दूसरे नंबर पे इथानोइक एसिड आता है, तो हम इसे इस तरह लिखेंगे COOH, वैसे ही लिखेंगे COOH मिथानोइक एसिड में। और मिथानोइक एसिड में कार्बन कितने होंगे? 2 होंगे, तो ये CH। अच्छा, मिथानोइक एसिड में कार्बन 2 होते हैं, एक कार्बन ये आ चुका, और दूसरे कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने होंगे? तो आप लोग बताएं, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H2N-2, तो 2 2 द 4, 4 - 1 3, तो ये बन जाएगा CH3। इसका असल फॉर्मूला ये है CH3COOH इथानोइक एसिड का। फिर प्लस ये है इथानोइक एसिड, ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला शॉर्ट में। इसको मिलाते हैं अल्कोहल से। अल्कोहल का मैंने क्या बताया था? मीथाइल को जो चेंज करके बनाया मीथानोल, मीथानोल में एक कार्बन होता है, तो मीथानोल का मेरे ख्याल में बहुत इजी था, HCOH। क्या यही फॉर्मूला है? बिल्कुल यही फॉर्मूला था इथानोल का, मीथानोल का, या CH2 था, मीथानोल का, सॉरी CH2 था, सॉरी। मीथानोल का फॉर्मूला मैं बना देता हूं ताकि आपकी भी कंफ्यूजन दूर हो और मेरी भी। तो इसका फॉर्मूला है जर्नल CnH2n+1 और फिर OH। तो कार्बन कितना है? मीथानोल, मीथ पहले एक, तो कार्बन एक, 2 1 2 + 3 CH3, तो ये बना CH3 और फिर ये OH, तो ये मीथानोल का भी बन चुका। ये फॉर्मूला बना मीथानोल। अब इसको कन्वर्ट करेंगे ईस्टर्स में, मतलब जैसे ही हम इसे जो है ना दोनों को मिलाते हैं। अच्छा, मिलाने के दौरान आपने एक चीज और भी मैं आपको बता दूं, इसमें हल्का सा सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना वो डाला जाता है, H2SO4, पतला सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों? पतला सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट डाला जाता है, इसलिए ताकि ये रिएक्शन तेजी से हो। तो ये पतला सल्फ्यूरिक एसिड इसमें हिस्सा नहीं लेता। आपको एक बात और भी बता दूं, जो भी कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, मतलब किसी रिएक्शन को तेज करने के लिए कोई तीसरी चीज जो हम डालते हैं, उसको आप इक्वेशन में मेंशन नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने सिर्फ तीर के ऊपर इसलिए मेंशन की कि आपको पता चले कि इन दोनों को मिलाने के लिए, रिएक्शन करवाने के लिए हमने पतला सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना इसमें डाला है, ताकि ये दोनों तेजी से रिएक्शन करें। तो ये दोनों चीजें मिल चुकी। अब फॉर्मूले के तहत हमने क्या क्या मिलाना है? CH3COO, और इसके साथ हमने मिलाना है CH3, ये बन चुका, और पानी अलग कर देना है, ये H और ये OH ये अलग हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3COOH। देखो CH3 ये रहा R, ये CH3 दरअसल R है, हाइड्रोकार्बन से, सही है। ये मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, CH4 भी हो सकते हैं, CH2 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन होंगे या सिर्फ हाइड्रोजन होगा। तो चलिए यहां तक तो हो चुका। फिर अच्छा, CH3COOH, ये रहा CH3COOH नहीं है, COO आ चुका, और फिर है R डिफरेंट। तो R में हम यहाँ पर ये रहा CH3 हुआ, ये भी CH3 भी है, CH2 भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि CH3 ही हो। ये तो हमने जो है ना दूसरों की प्रैक्टिस नहीं की, तो इसलिए जो है ना ये ऑटोमेटिक CH3 ही आ चुका है। तो CH3, और बाकी जो है ना हमने कुछ भी नहीं लिखना। यहाँ पर ये OH और ये H, ये H2 और ये O, ये साथ में पानी बनेगा। अब इसका नाम कैसे बनेगा? रूल्स के मुताबिक बनता है। रूल्स ऊपर देखिए, हमने क्या कहा था कि जो मीथानोल होगा वो अल्काइल ग्रुप में शिफ्ट हो जाएगा, अगर मीथानोल है तो वो मिथाइल में। अब यहाँ पर देखो, ये दूसरे से हम जो है ना इसका नाम उठाएंगे, तो ये बना मीथानोल को मिथाइल कर देंगे, तो ये बन जाएगा METHYL मिथाइल।
और इसका इथानोइक एसिड को हटाकर ओआईसी एसिड दोनों को हटाएंगे, ओआईसी और एसिड दोनों को हटाकर 8 में शिफ्ट कर देंगे, ATE8। तो ये बन जाएगा इथानोइक एसिड है तो ये बन जाएगा मिथाइल इथानोइट, ATE आ चुका। बाकी हमने ओइक एसिड हटाकर मिथानोइट कर दिया, ये ईस्टर्स है। और फिर प्लस साथ साथ में पानी भी बनता है। उम्मीद की जाती है कि इस एग्जाम्पल की मदद से आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे कि ईस्टर्स दरअसल कैसे बनते हैं। तो ये ईस्टर्स की मैंने आपको पूरी मालूमात बताई, इसे अपनी कॉपियों में नोट कीजिए। अगर आपको एक बार समझ में नहीं, दोबारा एक बार लेक्चर देख ले। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे जो ना कमेंट्स में जो है ना आप पूछ सकते हैं। लेकिन मेरे मुताबिक जितनी मालूमात मैं दे सकता था वो मैंने दे दी है। बाकी और मालूमात जो है ना इसके मुतालिक तो नहीं दे सकता। मैंने आपको हर चीज़ अलग अलग करके भी समझा दी। फिर भी कोई अगर कंफ्यूजन रहती है तो मैं इसकी रिवीजन भी करवाऊंगा, उसमें इंशाल्लाह वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। या आप जो है ना कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, लेकिन कमेंट्स देखने में मुझे टाइम लगेगा। तो बेहतर यही है कि आप जो है इसे 2 बार देख ले, या अगले जो रिवीजन में है तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। शुक्रिया। तो इसके साथ ही मैं इसका दूसरा लेक्चर भी आपको दूंगा। उस लेक्चर में मैं आपको इसी से रिलेटेड कुछ और चीजें बताऊंगा, मतलब 2-3 ग्रुप्स और मैं आपको समझाऊंगा, जो क्या होगा इसी का पार्ट 3 होगा। इसी लेक्चर का वो पार्ट 3 बन जाएगा। सही है, चैप्टर नंबर 1 का। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।